हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो आज मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है लाइक फाइनल वाली। ये सब पता चलेगा और सब कुछ अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगी। तो डिगू सोया हुआ है, मैं हो गई तैयार, राजा हो रहे हैं तैयार और उसको मैं कपड़े पहने जा रही हूँ। सोते सोते पहनेगा, जगते जगते नहीं पहनेगा, बट टाइम हो रहा है तो जाना पड़ेगा। तो कपड़े निकाल दिए, चलिए उसको तैयार करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मेरे को हॉस्पिटल फाइनल करके भी आना, 2-3 हॉस्पिटल हैं, एक ऑलमोस्ट फाइनल है बट फिर भी देखते हैं हम लोग। देखो क्या हो रही है बालों की, क्या करूँ। ये बैंड लगा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। पर तुम अच्छे लग रहे हो, बाल गंदे लग रहे थे। तो हम लोग निकले डॉक्टर के यहाँ पे। तो शेल्वी जाना था, शेल्वी हम लोग के घर एकदम पास में है, बट डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिले क्योंकि उनको डिलीवरी कराने जाना था। तो अब हम उनके क्लिनिक ही जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं। मेरी आँख नहीं खुल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और आज तक आप सोते हो थे अभी। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड इवनिंग हो रहा है, तो गुड इवनिंग हो रहा है अभी। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, एक फाइनल करना है। 3-4 है ऑप्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उसके बाद फिर हम फोटोग्राफर के पास जाना था, तो दोनों में से एक फाइनल करके आ जाएंगे और संडे या सैटरडे करा लेंगे। और फिर बीच में कुछ और काम भी है, तो अगर टाइम मिलता है तो देखते कितने काम हो जाते हैं। तो पहुंच गए हम लोग, चले पहले से तैयार है। हाँ चलो चलो चल रहे। बारिश आई थी। अच्छा हाँ हाँ गिराएगा दूर। अच्छा अच्छा तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए, थोड़ा सा आराम किया और मैंने यहाँ पे आलू उबाले हैं। मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ डिनर की। और यहाँ पे मैं थोड़े से जब तो डिगू के लिए स्नैक्स तैयार कर रही तो उसको मैंने आलू फ्राई करके दे दी। तो थोड़ा सा ना फ्रेंच फ्राइज में कुछ मिलाऊंगी नहीं, इसमें नमक हल्का सा डाल देती हूँ कि वो अच्छे से खा लेगा, मतलब थोड़ा सा पेट भर जाएगा। उसके बाद मैं से इसका डिनर दे दूँगी, थोड़ा डिनर करने में टाइम रहेगा क्योंकि। तो अभी आए मैं बताती हूँ आपको, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एंड आज ब्लॉग में पूरा देखिएगा, डेट बताने वाली हूँ आप लोगों को।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल खाना बनाते हम लोग सो गए, मैंने खाना खाया है और एक्चुअली में क्या था वो बैटर रखा भी हुआ है बहुत सारा, तो हम लोग की बात ही नहीं हो पाई। क्या होता है ना, आज मेरी बात करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर इतना तहस नहस रहता है, इतना तहस नहस रहता है कि जिसका कोई वो ही नहीं है यार। जहाँ मैं थोड़ा साफ करती हूँ वहाँ थोड़ी देर बाद जो घर है वो पूरा फैल जाता है। तो कल का मेरी बात हुई नहीं। कल हम लोग डॉक्टर के पास गए कल, और डॉक्टर मेरे को वहाँ नहीं मिले तो उनके क्लिनिक में गए थे। तो बेबी का वेट चेक कर लेते हैं डॉक्टर, एंड ऑलमोस्ट उन्हें एकदम एग्जैक्ट पता रहता है। तो बेबी वो कह रहे थे कि 3 किलो के आसपास आ गया है या आ गई है जो भी है। तो बेबी जो है वो 3 kgs के आसपास है, वो कह रहे थे 3 के ऊपर ही जाएगा। और उसके बाद हम लोग को डिलीवरी डेट फाइनल करनी थी। तो नॉर्मल के लिए वो बोल रही है, मेरे पास नॉर्मल के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इतने सालों बाद भी नहीं हुई, और ऐसा है कि दर्द सहना पड़ गया किसी किसी को 1-1 दिन, एंड आफ्टर दैट उनको सी सेक्शन ही कराना पड़ा। तो बच्चे की सबसे पहले तो पोजीशन चेक कराई थी, हार्ट बीट चेक करती हूँ डॉक्टर। पोजीशन जो है वो भी ऊपर ही है, बच्चा जो है वो भी नीचे नहीं है, ठीक है। तो वो पोजीशन चेक करी और उसके बाद फिर आड़ा बता रही थी वो, यहाँ पैर है और यहाँ वो कह रही थी सर है। उसके बाद फिर जैसे वो कह रही थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मैंने बोला सेफ है, तो उन्होंने बोला सेफ है, वो अपना पूरा 100% करेंगी। पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी में रखना पड़ता है। और वो कह रही थी कि सी सेक्शन में बाद में पेन होता है, उसमें आपको हाथ के हाथ पेन होगा। सी सेक्शन में मेरे को रात भर बहुत दर्द रहा था वो है, और सी सेक्शन वहीं पे होना है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो मैंने ना सी सेक्शन ही ऑप्ट करा है अभी, लाइक फिलहाल के लिए। बीच में कुछ भी हो जाए है ना, वो डिपेंड करता है। वो बोले फिर इंड्यूस करना शुरू कर देंगे अगर आपको अभी कराना है तो। फिर अब जैसे बेबी का वेट के लिए वो कह रही थी कि बेबी का वेट हमें इतना रखना है, उसके बाद क्योंकि वो नॉर्मल के लिए ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। और टाइम ऐसा है कि मैं भी करा सकती हूँ अगर इंड्यूस कराना। राजा इसको देखो यार क्या कर रहे हैं। तो नॉर्मल के लिए ना मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जो है पेन तो चल रहे हैं, जैसा भी होता है तो वो है। पर सी सेक्शन के लिए हम लोगों ने डेट ली। डॉक्टर ने बोला इन बिटवीन 5 से 8 का था ना या 9 का था, 5 से 9 अप्रैल के बीच में उन्होंने कहा है। देखिए अब ऐसा है 9 तक उन्होंने बोला है, हम लोग एंड तक 9 तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो 9 उन्होंने कहा था 5 से 9 के बीच में एक डेट सेलेक्ट करने के लिए सी सेक्शन के लिए। तो सी सेक्शन के लिए हम लोग 90% जा रहे हैं। उस बीच में अगर वाटर बैग ब्रेक होता है या जैसे मेरे को बीच में पेन आते रहते हैं वैसा कुछ होता है तो या डेट डिसाइड कर ली है, बट क्योंकि इस टाइम में आप बोल नहीं सकते हो, क्या करूँ मैं खा जाऊँ। तो इस टाइम में आप बोल नहीं सकते हो क्या हो जाए, क्योंकि मेरे को डेली सुबह लगता है कुछ और डुगू का भी टाइम ऐसा था और आप नहीं डिसाइड कर सकते अपनी डिलीवरी डेट, मुझे ऐसा लगता है। अगर चल जाए तो आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिर हम लोगों ने सी सेक्शन की डेट ले ली है 8 अप्रैल। तो फाइनली मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे डेट्स के लिए। तो नॉर्मल अभी हो सकता है बीच में कुछ हो जाए, और क्योंकि यू कांट डिसाइड कब वाटर बैग ब्रेक हो जाए। मैंने बोला अगर वाटर बैग ब्रेक हो गया उससे पहले फिर इमरजेंसी में करना पड़ेगी नॉर्मल या सी सेक्शन, जो भी हम लोग उस टाइम पे हाथ के हाथ ऑप्ट करते हैं। वरना सी सेक्शन के लिए मैंने 8 अप्रैल ली है कल। उसके बाद जब 8 अप्रैल की डेट ली, और 8 हमने पता क्यों ली है, क्योंकि 8 अप्रैल सबसे पहले तो जो नंबर सिस्टम में अगर वो हो जाता है, राजा 5 नंबर है, मैं 6 हूँ, डुगू 7 है, और वो छोटा वाला हम लोगों था 8, तो इसलिए हमने 8 अप्रैल ली। 8 अप्रैल को बुद्धा वो भी है बर्थडे, तो इसलिए भी कि एक बहुत अच्छा दिन है वो, तो इसलिए भी ली। तो 2 रीज़न से हमने वही डेट डिसाइड की है। बट मैं फिर आप लोगों से बोल रही हूँ फिर भी बीच में कुछ हो सकता है, क्योंकि आप एंडिंग तक नहीं पहुँच पाते मैक्सिमम टाइम। और देखते हैं, मेरा मैक्सिमम टाइम जो है डॉक्टर 9 तक जाएंगे, उसके ऊपर भी है पर डॉक्टर ने बोला कि उसके ऊपर नहीं जाना है हम लोगों को। तो 9 से उन्होंने बोला था 5 से उसके बीच में वो सिलेक्ट कर लो। फिर उसी के लिए हम लोग हॉस्पिटल्स देख रहे थे। तो हमने एक हॉस्पिटल जो था, आप भी बात कर रहे हो साथ साथ में, तो उसी के हिसाब से हमने एक हॉस्पिटल भी देखा। उसमें हमने स्वीट रूम था यार वो। यहाँ पे हॉस्पिटल्स हम लोग देखते हैं तो मैं वैसे वाले कुछ रहते ना, आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है, बट वैसे वाले रूम मिलते नहीं है। तो हमने एक देखा
उसके बाद फिर मैं एक और देखना था, बट हम लोग उस बीच में फिर वहाँ चले गए फ़ोटोशूट, क्योंकि मेरे को वही लग रहा है कि इन केस कुछ हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि मैं बहुत सारे काम बाद में समटा सकती हूँ, बट अगर डिलीवरी हो गई तो पेट और फ़ोटोशूट का जो टाइम है वो नहीं आएगा। ओ माय मामा। हाँ, तो क्या हुआ फिर मैं डॉक्टर क्या बोलते हैं फ़ोटोशूट वाले के पास गए, हम लोग डिसाइड किया वहाँ पे, तो उनने 29 तारीख की डेट दी। उनके पास भी कोई स्लॉट फ्री नहीं था, वो फिर अप्रैल में दे रहे थे, 1-2 अप्रैल, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी भी बुकिंग रहती है पहले से। फिर अभी उनसे फिर से बात हुई है, तो कल मेरा मैटरनिटी शूट हो रहा है, बट उससे पहले ड्रेस फाइनलाइज करके पूरा कैटलॉग सेलेक्ट कर रही थी वही बैठ के, तो कल उनने दे दी मुझे। मैंने उनसे बोला कि मैं आपको पे कर रही हूँ, अगर इन केस मेरे को वो भी श्योरिटी थी कि 29 भी जा रहे हैं हम लोग, जैसे उस पर तो मैं बोल रही कि हो सकता है उससे पहले हो जाए, मैं 9 आपको 8 बोल रही हूँ, उससे पहले मैंने तो बोला उससे पहले हो जाए तो क्या होगा। फिर अब वो न्यू बॉर्न सेशन में एडजस्ट करते एडवांस पेमेंट, बट फिर उन्होंने बोला कि आप कल ही करा लो, तो कल का उन्होंने मुझे पता नहीं कैसा टाइम स्लॉट दिया है निकाल के, आई रियली डोंट नो, बट अभी जो है उसी के रिगार्डिंग थोड़ा काम चल रहा है। मेरी ड्रेस मैंने 3 फाइनल करी हैं कैटलॉग से, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे डुगू का जो है वो भी करना है मुझे जाके, उसके मेरे को शर्ट एंड जीन्स मैं देख रही हूँ कुछ जिसके हिसाब की हो जाए, एक फैमिली फ़ोटो भी चाहिए, और राजा का भी जो है वो भी करने जाना है, तो बहुत सारा काम है। बट मुझे लगा कि इस वीडियो में आप लोग बताओ। हाँ, और HB का जो है, HB डॉक्टर ने बोला कम है, और HB बढ़ने के चांसेस इस टाइम पे नहीं है, HB बढ़ने में टाइम लगता है, तो उन्होंने कहा कि बस आप अभी जो भी अब बढ़ नहीं सकता इतनी जल्दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप मुझे इस डेट्स में टाइम नहीं है HB बढ़ाने के लिए। तो मैं भी आयरन की टैबलेट जो है वो 2 बार, सिरप जो ले रही हो अगर आप तो 2 बार, और क्या बोलते हैं उसे जूसेस वगैरह आप ले लो, बीटरूट का ले लो, अनार का ले लो, बाकी बढ़ना नहीं है वो। इसलिए वो कह रही थी कि नॉर्मल में हम करा लेते हैं, क्योंकि सी सेक्शन में आई थिंक ब्लड जो है वो ज़्यादा जाता है। बाकी हम लोग सी सेक्शन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर आने वाले टाइम में क्या होना है वो देखते हैं। मे बी नॉर्मल हो जाए तो हो सकता है, इतनी शक्ति आ जाए एकदम से कि नॉर्मल हो जाए, ठीक है। और शुगर, मेरे को लगा था कि शुगर लेवल सही है मेरे, बट शुगर लेवल मेरे बढ़े हुए हैं। हाँ, डायबिटिक उसमें नहीं गया है, 6.4 पे डायबिटिक पे चला जाता, बट शुगर जो है वो 6 समथिंग है। एंड वेट पुट ऑन नहीं हुआ मेरा, पिछली बार जितना था उससे 1 kg बढ़ा है, तो वेट पुट ऑन नहीं हुआ, वेट मेरा एकदम सही है, बस शुगर लेवल हो गई थी, बहुत ही बाद में सही हो जाएगा सब पर, एकदम एक डिलीवरी के बाद मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सही हो जाती है बॉडी में। क्या जैसा भी होता है, खून का तो नहीं होगा अभी उसका। फिर वो कह रही थी कि जिस टाइम पे वो सी सेक्शन करेंगे उस टाइम पे ही आयरन का इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे, क्योंकि ब्लड लॉस वगैरह ज़्यादा होता है और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अनीमिया के चांसेस है, बहुत से चांसेस एकदम से हो जाते हैं, तो जैसा भी होता है। चलिए, मैं लोगों से जितना भी था सबको डिस्कस कर लिया, मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। होपफुली 8 तारीख हम लोग चाह रहे हैं पहुँच जाए, नहीं भी पहुँचेंगे तो जैसा भी होगा, हमने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया है 8 अप्रैल, और जो भी होता है उसके आगे वो सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो चलिए, मैं लोग नेक्स्ट वीडियो, और बहुत सारे लाइक अच्छी वीडियो आने वाली, मैटरनिटी शूट के लिए जा रहे हैं हम लोग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।